कल दोपहर को राउज एवेन्यू कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल जी की रिमांड की बहस चल रही थी तो ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू जी ने अनजाने में ईडी के असली मोटिव को, ईडी के असली ध्येय को कोर्ट के सामने और दुनिया के सामने रख दिया। कल एसवी राजू जी कोर्ट में कहते हैं, वो कोर्ट में ये कहते हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को कुछ दिन और कस्टडी में रखने की जरूरत है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फोन का पासवर्ड हमें नहीं बताया। ये वही ईडी है जिसने खुद बयान देकर कुछ दिन पहले बताया कि जो फोन एक्साइज पॉलिसी बनने के समय और लागू होने के समय अरविंद केजरीवाल जी के पास था, वो फोन ईडी को नहीं मिला है, वो फोन अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। तो एक्साइज पॉलिसी बनती है 2021 में, लागू होती है नवंबर 2021 से अगस्त 2022 तक। अगस्त 2022 से ईडी की गिरफ्तारी के बीच में 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत जाता है। ईडी खुद ये बयान देती है कि जो फोन अरविंद केजरीवाल जी का हमने जब्त किया है वो मात्र कुछ महीने पुराना है। तो फिर मैं ईडी से पूछना चाहती हूं कि मात्र कुछ महीने पहले पुराने फोन को ईडी क्यों देखना चाहती है जब उन्हें खुद पता है कि वो उस पॉलिसी के समय का फोन नहीं। ऐसा क्या है अरविंद केजरीवाल जी के फोन में जो आज ईडी जानना चाह रही है? क्योंकि ये किसी जांच से तो जुड़ा नहीं हो सकता, ये एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन से तो जुड़ा नहीं हो सकता। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल के क्या मिलेगा? कुछ महीने पुराने फोन में लोकसभा चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी मिलेगी। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल की इंडिया अलायंस के बाकी सब लीडर्स के साथ क्या बातचीत चल रही है वो मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के फोन में कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी आम आदमी पार्टी जिन 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका सर्वे मिलेगा। आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका पूरा कैंपेन प्लान मिलेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या कम्युनिकेशन और मीडिया और सोशल मीडिया प्लान है ये मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन से ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की चुनाव में क्या तैयारी है। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन को देखकर जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सीटों में, पंजाब की सीटों में, गुजरात की सीटों में, असम की सीटों में क्या चुनावी स्ट्रैटेजी है। वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है वहां पे सर्वे क्या कह रहे हैं। वो जानना चाहती है कि जो इंडिया अलायंस ने देश भर में चुनावी सर्वे करवाए हैं वो सर्वे क्या कह रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। और ईडी ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक राजनीतिक हथियार है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का किसी जांच से कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव में विघ्न पैदा करने के लिए है और अरविंद केजरीवाल के फोन के पासवर्ड के लिए उन्हें हिरासत में रखना भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की चुनावी स्ट्रैटेजी पता करने का एक तरीका है। थैंक यू।
मैम आज एक प्रोटेस्ट होने वाला था, क्या वजह है, वो पोस्टपोन हुआ है या पोस्टपोन हुआ भी है या नहीं? आज इंडिया अलायंस प्रोटेस्ट करने वाली थी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर कि किस तरह ईडी एक एक्सटॉर्शन रैकेट बन गई है, किस तरह से ईडी का प्रयोग किया जा रहा है कंपनियों को धमकाने के लिए और उसके बाद उनसे पैसे की उगाही करने के लिए। लेकिन अभी पूरी इंडिया अलायंस 31 तारीख की रैली की तैयारी में व्यस्त है। इस पूरे मुद्दे को 31 तारीख की रैली में डिटेल में दिल्ली की जनता और देश के जनता के सामने रखा जाएगा और फिर बाकी सारे प्रोटेस्ट उसके बाद प्लान होंगे।